नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज सिंह कैंद्र और आप देख रहे थे इंडियन बंजारा चैनल। दोस्तों, बचपन से हम लोग 7 अजूबों के बारे में सुनते आए हैं, लेकिन हम में से बहुत ही लकी लोग होते हैं जो कि इन 7 अजूबों को देखने को जिनको मौका मिलता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह लाया हूँ जहाँ पर आपको दुनिया के 7 अजूबे एक साथ देखने को मिलेंगे। तो आज मैं घुमाऊँगा एक ऐसा ही पार्क जिसका नाम है वेस्ट टू वंडर। दोस्तों, जब आपकी गेट से एंट्री होगी तो जो आपको टिकट मिलता है उस टिकट को आप संभाल के ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो गेट है वहाँ पर वो टिकट स्कैन की जाती है। और स्कैन इसलिए की जाती है क्योंकि आपको घूमने के लिए सिर्फ 4 घंटे अलाउड होते हैं, तो वो टिकट संभाल के रखिएगा। गेट से अंदर घुसते ही राइट साइड में आपको ये कंटेनर दिखाई देगा, जो कि कंटेनर जो है वो एक्चुअली में है टॉयलेट। यहाँ पर फीमेल टॉयलेट है, उस साइड मेल टॉयलेट है, तो ये आपको टॉयलेट मिलेगी। यहाँ पर आपको मिलता है एक पीने का पानी का डिस्पेंसर मिलता है, जहाँ पर आपको पानी पी सकते हैं। उसके पीछे आपको मिलता है फूड कोर्ट, यहाँ पर खाने पीने का आपको सामान मिलता है। इसके साथ ही फिर लेफ्ट साइड में आपको मिलती है इन्फॉर्मेशन। पूरा इन्फॉर्मेशन बोर्ड्स लगे हुए हैं कि अंदर क्या क्या है और जो अजूबे यहाँ पर है वो किस बारे में है, उनसे रिलेटेड सारी जानकारी आपको लेफ्ट साइड मिलेगी। और लेफ्ट साइड में ही पूरा पार्क स्टार्ट होता है। तो चलिए अंदर चलते हैं। दोस्तों, ये जो आपने अभी मेरे सामने पीछे जो वो बोर्ड देखा था, इसमें जानकारी दी गई है कि इस पार्क के बारे में और यहाँ क्या क्या जो 7 अजूबे हैं उनसे रिलेटेड जानकारी यहाँ पर दी गई। वो किस तरीके से बना, कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, और जो सबसे बड़ा फन फैक्ट यहाँ पर दिया गया, ये जो थीम पार्क है इसका जो आइडिया साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है, जो इसके कर्ता धर्ता है, उनको कैसे आया। उनको बद्रीनाथ की दुल्हनिया पिक्चर देखने के बाद ये आइडिया है कि इस तरीके का एक थीम पार्क बनाया जा सकता है, जो अपने आप में एक अजूबा है। दोस्तों, वेस्ट टू वंडर पार्क में आपको जो सबसे पहला अजूबा दिखेगा वो है ये पिरामिड। दोस्तों, पिरामिड जैसा कि आपको मालूम ही है कि इजिप्ट में पिरामिड जो है कि दुनिया के सबसे पुराने अजूबों में गिना जाता है, जो कि सबसे जितने भी 7 अजूबे हैं उनमें सबसे पुराना जो है वो मिस्र का जो गीज़ा का पिरामिड है वो है। उसी का मिनिएचर एक स्कल्पचर यहाँ तैयार किया गया है, और इस स्कल्पचर को तैयार करने में लगे थे पूरे 80 दिन। और ये जिस चीज़ का बना है वो है एंगल्स और जो ट्रक के पार्ट्स हैं उनसे बनाया गया है। ये जो आप देख सकते हैं कि पाइप लगी हुई है यहाँ पर, और ऊपर जो मेटल शीट्स हैं ट्रक के वो यूज़ किए गए हैं यहाँ पर। तो इसको बनाने में लगभग, जैसे मैंने बताया, 80 दिन लगे थे और करीबन 110 टन का एंगल्स यूज हुए। दोस्तों, मैं पहुँच चुका अब दूसरे अजूबे पे। दूसरा का अजूबा आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। मीनार है जो पीसा शहर में है, और वो मीनार झुकी हुई है, लीनिंग यानी झुकी हुई। तो उसको एक अजूबे का नाम इसलिए दे दिया गया क्योंकि वो झुके होने के बावजूद भी गिरती नहीं है, तो इसीलिए उसको अजूबे में शामिल किया गया है। और उसी के साथ ही उसका एक स्कल्पचर यहाँ तैयार किया गया है। अब ये स्कल्पचर कैसे तैयार किया गया है? इस स्कल्पचर को तैयार करने में लगे हैं पूरे 100 दिन, और ये बना जिस चीज़ का है वो है टाइपराइटर का मटेरियल, व्हीकल्स की जो क्लच प्लेट्स हैं उनका मटेरियल, जो पाइप्स हैं व्हीकल्स की उनका मटेरियल। तो इस तरीके से करीबन 9 टन का वेस्ट जो था, स्क्रैप जो था एनडीएमसी के पास, उन्होंने उसका ये स्कल्पचर लीनिंग टावर ऑफ पीसा का बनाया है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं क्या मज़ेदार स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है पूरा मेटल का। जो असली लीनिंग टावर ऑफ पीसा है वो वाइट है, और ये एकदम ब्राउन जो जंग लगा हुआ लोहा है उसका ये पूरा कलर दिया गया है, या जो स्क्रैप जो जिस कलर का था वही कलर का यहाँ पर बनाया गया है। और इसको बनाने के जो प्रक्रिया रही है वो पहले इन्होंने ये किया एनडीएमसी वालों ने कि पहले पहले अंदर का स्ट्रक्चर तैयार किया गया, उसके बाद बाहर का जो डिज़ाइनिंग इसमें तैयार की गई। और ये एग्जैक्ट जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है वो 7 मंजिला है, तो एग्जैक्ट उसी के ही ग्राउंड फ्लोर मिला के इसको ये तैयार किया गया है। अब मैं चलता हूँ दूसरे अजूबे की तरफ, जो कि है मैं यहाँ से देख सकता हूँ, वो है पेरिस का
एफिल टावर। आइए चलते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख ही सकते मेरे पीछे, आपने वो स्ट्रक्चर पहचान भी लिया होगा। ये है द फेमस पेरिस का एफिल टावर। जी हाँ, द मोस्ट रोमांटिक प्लेस इन द वर्ल्ड। और आप जैसे कि जानते ही हैं कि ये भी एक स्क्रैप से तैयार किया गया एक एफिल टावर है। तो इस टावर में जो मटेरियल्स यूज हुआ है वो है ट्रक के जो फ्यूल टैंक है उसका मटेरियल यूज़ हुआ है। इसके अलावा 5, 4 और 3 इंच के एंगल्स यूज़ हुए हैं, सील चैनल यूज़ हुआ है और क्लच प्लेट्स यूज़ हुए हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं जो नीचे का स्ट्रक्चर है वो 5 इंच एंगल से बना है, फिर 4 इंच और 3 इंच इस तरीके से इसकी हाइट बढ़ाई गई है। और इसको जो टोटल 110 से, तो ये रहा फेमस एफिल टावर पेरिस वाला। और आप लोग में से जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो पेरिस जाने में असमर्थ है, वो लोग यहाँ पर भी आकर अपने पार्टनर को प्रपोज कर सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ दूसरे अजूबे पे। वैसे ये पार्क बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर पार्क यहाँ पर तैयार किया गया है। और जिस तरीके की ये गली बनाई गई है, रोड बनाई गई है, वो भी बहुत सुंदर है। यहाँ से लेकर आगे तक पूरा यहाँ से एक राउंड सर्कल बनाया गया है, जहाँ पर ये आप एक साइड से आते हैं और दूसरी साइड से यहाँ से निकल जाते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने उन रास्तों में इस तरीके के जगह जगह ये अजूबे तैयार किए गए हैं। 7 अजूबे, जिसमें से हम अभी तक 3 अजूबे देख चुके हैं और आगे अब 4 अजूबे और बचे हैं। तो इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है और सर्दी का मौसम है, तो अंधेरा वैसे भी जल्दी हो जाएगा। तो अब हम उस अजूबे की ओर चलते हैं जो नेक्स्ट अजूबा है। और नेक्स्ट अजूबा है द फेमस कोलोसियम। जी हाँ, ग्लैडिएटर्स वाले कोलोसियम आ गया। दोस्तों ये है चौथा अजूबा इस पार्क का, जो कि है द फेमस रोम का कोलोसियम। कोलोसियम जो था वो एक्चुअली एक एम्फी थिएटर है, रोमन साम्राज्य में हुआ करता था, जहाँ पर तरह तरीके के कलाबाजियाँ, खेल वगैरह देखा जाता था। और बताऊंगा कि जिसमें से आप बहुत सारे ग्लैडिएटर्स फैन रहे होंगे, मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें से जो एम्फी थिएटर था वो यही कोलोसियम एम्फी थिएटर था। और तो जो कैपेसिटी है असली कोलोसियम की वो है 50 से 80 हज़ार तक लोग वहाँ पर बैठ के कोई भी कार्यक्रम देख सकते थे। तो अब वहाँ पर सिर्फ उसके जो बोलते हैं एक र्यून्स बचे हुआ है, और उसका एक छोटा सा प्रारूप यहाँ पर NDMC द्वारा इस वेस्ट वंडर पार्क में तैयार किया गया है। बहुत छोटा प्रारूप है ये, और इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो है सी चैनल्स हो गए, जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हैं वो यूज़ किए गए हैं, जो पार्क के बेंचेस हैं उनकी जो बीम है वो यूज़ की गई है। इसके अलावा तरह तरीके के और भी स्क्रैप्स यूज़ किए हैं, और इसको बनाने में इनको लगे करीबन 100 दिन। दोस्तों जो मेरे पीछे आप इमारत देख रहे हैं उसे तो आप पहचान ही गए होंगे, ये है ताजमहल। जी हाँ, आगरा का ताजमहल और अपने इंडिया का ताजमहल। ये 7 अजूबों में जो है शुरू से हमेशा से शामिल रहा है। कुछ अजूबे हैं जो अंदर बाहर लिस्ट से होते रहे हैं, लेकिन ताजमहल ने अपनी जगह उस पर हमेशा से बनाए रखी है। अब इसमें जो टोटल मटेरियल जो यूज़ हुआ है, स्क्रैप जो यूज़ हुआ है, वो है करीबन 16 टन का यूज़ हुआ है। और जो मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है वो है जो आप मीनार देख सकते हैं, मीनार जो है वो साइकिल के रिम की बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रक का जो इंजन के स्प्रिंग है वो यूज़ हुए हैं। और मीनार के जो ऊपर गुंबद है, और जो मीनार के और जो ये बिल्डिंग के जो ऊपर गुंबद है उसमें जो यूज़ हुआ है वो पुराने बर्तन यूज़ हुए हैं। इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स यूज़ हुए हैं, साइकिल की रिम यूज़ हुई है, और बहुत सारे मटेरियल यूज़ हुए हैं। तो इस तरीके के मटेरियल यूज़ हुआ है। तो ये रहा आपका ताजमहल। दोस्तों ये अब यहाँ का छठा अजूबा है, रियो रिडीमर, जो कि जीसस जो हैं, जीसस क्राइस्ट, उनकी ये मूर्ति जो कॉर्काडो माउंटेन है, रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील के शहर में जो कॉर्बेटो माउंटेन है उसके ऊपर ये रखा गया है। तो उसी का एक प्रारूप यहाँ पर तैयार किया गया है, स्कल्पचर तैयार किया गया है। इस स्कल्पचर को तैयार करने में 130 दिन लगे, और करीबन 15 टन का जो स्क्रैप है वो यूज़ हुआ है, जिसमें है साइकिल चेन,
और हाथों में आप देख सकते हैं यहाँ पर गियर यूज़ हुए हैं, जो इंजन गियर होते हैं वो यूज़ हुए हैं। इसके अलावा रिक्शा के पाइप्स यूज़ हुई हैं, साइकिल के पाइप्स और साइकिल के जो मटेरियल है वो यूज़ हुआ है। तो बहुत तरीके के मटेरियल इसमें यूज़ हुए हैं। तो इस पार्क का आखिरी अजूबा जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जैसा कि आपको सबको मालूम ही होगा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थापित है और ये फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती का एक प्रतीक माना जाता है, क्योंकि अमेरिका ने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसमें अमेरिका ने काफ़ी साथ दिया था फ्रांस का। तो उसी के उपलक्ष्य में ये मूर्ति फ्रांस द्वारा अमेरिका के लिए गिफ्ट में दी गई थी। तो ये जो प्रारूप यहाँ पर तैयार किया गया, स्कल्पचर तैयार किया गया है, इसके बारे में बता दूं कि इसमें जो वेस्ट मटेरियल यूज़ हुआ है वो करीबन 6 टन का यूज़ हुआ है और इसको बनाने में 90 दिन लगे हैं एनडीएमसी को। इसके अलावा जो सभी में यूज़ होता है पार्ट्स, लगभग जो स्क्रैप यूज़ हुआ है वो वही स्क्रैप यूज़ हुआ है। इसमें साइकिल रिक्शे के पार्ट्स यूज़ हुए हैं, इसमें साइकिल चेन यूज़ हुई है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स यूज़ हुए हैं, पाइप्स यूज़ हुई है। तो तरीके के इसी तरीके के यहाँ पर स्क्रैप यूज़ किया गया है। तो ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। दोस्तों, अगर आप इस थीम पार्क में घूमते घूमते थक जाते हैं तो आपके स्नैक्स और ड्रिंक्स का पूरा प्रबंध यहाँ पर कर रखा है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये फूड कोर्ट है यहाँ पर और इस फूड कोर्ट में आपको चाय से लेकर पिज़्ज़ा, सैंडविच, पास्ता और साउथ इंडियन डिशेज सब कुछ मिलेगा। तो लेकिन एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे कि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो काफ़ी महंगा यहाँ पर आइटम मिलेंगे आपको। एक चाय कम से कम 40 रुपये की है और उसके अलावा जो भी आइटम्स हैं वो काफ़ी महंगे हैं। तो अगर आपका पॉकेट अलाउ नहीं करता है तो आप पहले से खा के आइए या फिर आप यहाँ से बाहर जाके खाइए। तो ये बताना मेरी जिम्मेदारी थी प्राइस के बारे में। लेकिन ये फूड कोर्ट काफ़ी सुंदर है, आप देख सकते हैं जो कंटेनर्स हैं उनको यहाँ पर रीयूज़ किया गया है ऐसे फूड को। तो एंजॉय कीजिए। दोस्तों, इसी के साथ जो हमारा ये सफ़र था वेस्ट टू वंडर का वो समाप्ति की ओर आ गया है। यहाँ से एग्जिट का गेट आ गया है, लेकिन अगले हफ्ते या फिर अगले किसी वीडियो में मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। तो अब यहाँ से मैं चलने की तैयारी कर रहा हूँ बाहर की तरफ। एग्जिट गेट आ गया है और यहाँ से फिर निकलेंगे और अपने घर की बस पकड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बाज़ की एक मूर्ति लगी हुई है। ये नकली बाज़ है, असली बाज़ हमने एफिल टावर के ऊपर आपको दिखा चुके हैं। तो निकलते हैं फिर। तो अगले वीडियो में मुलाकात होती है। गुड बाय।